जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज़। जाहिर तौर पर हम हमेशा लोगों की समस्याएं उठाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे वर्ग की समस्याओं से रूबरू कराएंगे जिनको हमेशा वोट लेने के नाम पर यूज़ किया जाता है, लेकिन वोट के बाद उनकी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं बचती है, उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। आज हम बात करेंगे गाज़ियाबाद के व्यापारी लोगों की, जिनको हमेशा राजनीति में चमकाने के लिए बहुत से वादे दिखाए जाते हैं, आशाएं दिखाई जाती हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वो अक्सर दूर हो जाते हैं। कुछ व्यापारी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अजय गुप्ता, वैशाली उद्योग व्यापार मंडल सेक्टर 3 अध्यक्ष। पिछले 22 साल से मैं यहाँ पर हूँ। समस्या जैसे लॉकडाउन में सरकार ने हमें वादा किया कि बिजली का जो है माफ़ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हम बंद दुकानों का मैक्सिमम बिजली का बिल चार्ज किया गया, कोई छूट नहीं दी गई और उत्पीड़न किया गया। बिल हमेशा गलत आते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। एसडीओ से लेकर सबसे गुहार लगाई है, कभी भी समस्या का निदान नहीं हुआ और मैक्सिमम हमसे चार्ज किया गया और कोई भी छूट नहीं मिली। तो चाहते हैं कि इस समस्या पे निदान किया जाए, तो हमारा यही अनुरोध करते हैं। बृजमन गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरा नाम बृजमन गुप्ता है। सेक्टर 3 में दुकान है मेरी। जैसे भाई ने अभी बोला बिजली की समस्या है, तो क्या है कि वो लोग टाइम पे रीडिंग करने नहीं आते। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि महीने 2 महीने बाद आते हैं, जो उसकी पेनल्टी है वो हम लोग को देनी होती है। वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है कि आप आओ और हमारा बिल वहाँ पर लेके आओ, आपको बिल वहीं से बनवाना पड़ेगा। तो कुछ दिक्कतें ऐसे आती हैं। हम चाहते हैं कि वो टाइम पे आएँ और अपना हम रीडिंग ले जाएँ हमारे यहाँ से, ताकि उसकी पेनल्टी हमें आगे ना देनी पड़े। तो देखिए, सरकार तो सही काम करती है, लेकिन बीच में जो लोग बैठे होते हैं वो हमेशा कुछ इसी तरह का काम करते हैं कि व्यापारियों को परेशानी आती है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष सिंह है। मैं उद्योग व्यापार मंडल वैशाली सेक्टर 2 का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि थोड़ा शासन प्रशासन की तरफ से भी जो पुलिस की गश्त वो भी बढ़ती रहे, ताकि लोग व्यापारी हैं, कहीं भी लूटपाट की जो समस्याएं होती हैं, चाहे चेन स्नैचिंग की समस्या होती हैं, इससे भी लोग रूबरू हो रहे हैं। यही बेसिक समस्याएं हैं। दूसरी चीज़ जो बाकी ट्रैफिक जाम है, जो रास्ते में कहीं कहीं ट्रैफिक जाम है, लोगों को पार्किंग की समस्या हो रही है, ये सब बेसिक नीड्स की ज़रूरत है। हम लोग इस वक्त कोरोना काल के अंदर सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो एक अवैध वसूली से परेशान है। यहाँ की लोकल की प्रशासन की, यहाँ के पुलिस वालों ने व्यापारियों को एक उठाई गिरे से ज़्यादा नहीं समझा है। इस कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन खुलने के बाद भी सभी तरीके से व्यापारी को परेशान किया गया। दुकान बंद के नाम पे हो चाहे उगाही के नाम पे हो, बहुत सारी खूब उगाही की गई है और अब भी की जा रही है। कुछ लोग समाज सेवी बनकर, जो कि समाज सेवी नहीं है, वे भी लोगों की फ़ोटो खींचकर उसमें डालकर अवैध वसूली कर रहे हैं। आज बाज़ार में किस तरह से अवैध वसूली करते हैं, ये जानना ऐसी चाहिए। होती है कि जैसे रात के टाइम 9 बजे दुकान बंद होने का टाइम है, ऑनलाइन 24 घंटे खुलता है। 9 बजे के बाद तुम्हारी फोटो खींच के पुलिस वालों को ले आएंगे, तुम्हारे से अवैध वसूली करेंगे, तुम्हारा चालान कटवाएंगे तुम्हारा। पुलिस वालों को इस चीज़ से बताया गया है। एसओ के पास हमने चीज़ें रखी गई हैं। पहले अब अजय कुमार सिंह जी थे, उन्होंने उस चीज़ का निदान भी किया था काफ़ी हद तक, लेकिन आज भी वो समस्या पूरी तरीके से चालू है। कोई उस पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग दुकानों की फ़ोटो खींचते हैं। यहाँ पे लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, लॉकडाउन का पूरे पालन भी कर रहे हैं लोग, सब चीज़ें कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग है, टैक्स देता है, टैक्स कलेक्टर है हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई व्यापारी वर्ग को स्पेशल सुविधाएं दी जाए, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दिया रहा अवैध वसूली के अलावा। आप बताइए, इन्होंने कहा कि यहाँ पर अवैध वसूली की जाती है, कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें कोई दो राय नहीं है। परेशान किया जा रहा है दुकानदार को, हर तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। हर तरीके से उत्पीड़न हो रहा है दुकानदार का। तो देखिए, कुछ छोटे पुलिस जो आप बताइए क्या जो सिपाही लोग हैं, वो भी पूरी तरीके से आज तक हम लोग को इज्जत है नहीं है, तू तलाक करके बात करते हैं सड़क पे चलते हुए। मतलब उन्होंने पूरी तरीके से लहजा खो दिया है कोरोना काल के चक्कर में। कोरोना काल होने का एक उन्हें बहाना मिल गया है। पहले हावी नहीं होते थे प्रशासन की हम लोग इज्जत करते हैं। प्रशासन के बाद हम काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन आज हमें सुरक्षा नहीं देगी तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी लूट के ले जाएगा हमें। आप एक युवा जो कुछ लोग हैं हमारे वीडियो बनाते हैं, अगर आज वो किसी के मुख भी रहे, कुछ आज हमारे में डकैती पड़ जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा उसका? और रात को तो चलता ही चलता है, दिन में भी वो मानते नहीं है। गाड़ी घोड़ा सबको पकड़ रहे हैं, वैसे ने भी खूब परेशान कर रहे हैं जी। हमारा आपका क्या नाम है? कैलाश नागर नाम है जी। तो देखिए, सब लोगों की समस्याएं अलग अलग हैं, लेकिन जुड़ी सिर्फ प्रशासन से है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके इस इलाके में किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर अभी तक दी गई हैं? सुविधाएं किस टाइप की? सुविधाएं तो नहीं दी गई हैं, मगर मेन बात यह है कोरोना काल से जब से ये पीरियड आया है तब से लोग बाग काफ़ी दुखी हो गए हैं। कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन इस टाइप के बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करते हैं। पहले टाइमिंग थी, पहले अल्टरनेट डेज़ का था, फिर उसके बाद जो कोरोना काल में लोगों ने बिल सबमिट किए इलेक्ट्रिसिटी के,
उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आई। सब यहाँ पेटीएम से काफ़ी हम लोगों ने सबमिट करे, उसके बाद भी 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये के बिल बना के दिए। अभी लास्ट में मेरा खुद का बिल उन्होंने 55,000 रुपये का एक बार बना के दे दिया था। वो तो खैर जैसे तैसे बात करके उसे सॉर्ट आउट कराया मैटर को। मगर मेन बात ये, अगर कोई थोड़ा कॉमन आदमी तो उसको तो भरना ही पड़ रहा है। काफ़ी लोगों ने भरा भी है, तो वो भी एक समस्या। पुलिस वालों की समस्या तो है ही है, जो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से वो अपना उस टाइप से नोकिंग करते ही करते हैं, कोरोना के पीरियड को आड़ में रखते हुए। सर ऑनलाइन की बात तो बिल्कुल ही ठप हो गया है, क्योंकि सारे लोग अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चले गए। ई कॉमर्स के थ्रू सब परचेसिंग हो रही है, और गवर्नमेंट बल्कि उन्हीं को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ कि आप पर्सनली किसी को जाकर फिजिकली सामान खरीदेंगे, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट है। निजी तौर पर आप क्या राय देना चाहेंगे सरकार को, और आपको किस तरह से आपका व्यापार बढ़े और ऑनलाइन कम हो? सर हमें भी सब वही सपोर्ट मिलना चाहिए जो वहाँ पर मिल रहा है। किस तरह से? सर हर तरीके से, टैक्स से रिलेटेड है या और भी जो उनकी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी आप इंडिविजुअल व्यापारी को भी सपोर्ट करेंगे ना। सिर्फ बड़े बिजनेसमैनों को सपोर्ट करने के बजाय छोटे व्यापारी को कौन सपोर्ट करेगा, कहाँ जाएगा वो? सरकार दोनों में किस तरह से अंतर करती है? आप घर पर बैठकर या अपनी दुकान पर बैठकर सामान बेचते हैं और वो ऑनलाइन बेचते हैं, तो किस तरह से आपको किस तरह की सबसे मेन दिक्कत आती है? यहाँ तो कस्टमर ओरिजिनल सामान बेच रहा है सर, वहाँ तो डुप्लीकेट सामान बिक रहा है। और उसके ऊपर ये जो हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, कौन सी आइटम की वेरिफिकेशन हो रही है ऑनलाइन कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है अगर आप खरीद रहे हैं सर, वो तो सारे डुप्लीकेट है, फ्रॉड बिक रहा है वहाँ तो। जैसे कभी भाई साहब ने बताया, तो ऑनलाइन के आने के बाद तो सभी व्यापारियों का बिजनेस बिल्कुल ठप है, क्योंकि सब ऑनलाइन में ही चले जाते हैं। ऑनलाइन के अलावा मतलब हम लोगों को तो जो पुलिस की भी समस्या बताई भाई साहब ने, पुलिस की भी समस्या है। जो छोटे उस टाइप के लोग हैं वो अपना पुलिस से मिल करके अवैध वसूली भी कर रहे हैं और मार्केट में सारे धंधे कर रहे हैं, और जो व्यापारी है वो दुखी है हर तरफ से। तो एक चीज़ और बताइए, अवैध वसूली कौन करता है और किस तरीके से करता है? वो पुलिस के देखो मुखबिर होते हैं, अपने अलग अलग एरिया में सब उनके लगे हुए हैं कि अपना अलग अलग एरिया में वो आप पता करोगे तो पता चल जाएगा। आप फिर भी कुछ पुलिस वालों के नाम तो आप जानते ही होंगे। नहीं, पुलिस वाले का नाम तो हमारे क्षेत्र में तो अशोक उपाध्याय जी हैं। वो अवैध उगाही करते हैं? नहीं, अवैध उगाही साथ में मिलकर के लोगों को, जैसे सब्जी मंडी है और जगह है और क्षेत्रों में करते हैं। मतलब लोगों के साथ मिलकर या कुछ समाज सेवी के साथ मिलकर अशोक उपाध्याय जिनका आपने नाम बताया, वो कौन है अशोक उपाध्याय, ये और जानना चाहिए। ये यूपी गेट की चौकी इंचार्ज है। हाँ, उस एरिया। पुलिस पर भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि यूपी गेट के चौकी इंचार्ज यहाँ पर लोगों के साथ मिलकर अवैध उगाही करते हैं, एक बड़ा सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और किस तरह की समस्याएं यहाँ पर आमतौर पर देखने को मिलती हैं पुलिस के अलावा? मेरा नाम विकास अग्रवाल है, मैं उद्योग व्यापार मंडल का साहिबाबाद विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। देखिए, व्यापारियों के साथ बहुत समस्याएं हैं और लॉकडाउन के बाद जो है समस्याएं हम लोगों की सभी की बढ़ गई हैं। मुख्य रूप से व्यापार ऑनलाइन की वजह से पहले ही कम था, और लॉकडाउन में आप देखिए ऑनलाइन का जो चलन है वो ज़्यादा बढ़ गया। लोग घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन सामान आज ज़्यादा मंगा रहे हैं और दुकानों पे कम आ रहे हैं। जबकि आप देखिए, एक दुकानदार, एक व्यापारी अपने लॉकडाउन में सारा सामाजिक दायित्व भी निभाया। उसने किसी भूखे को भूखा नहीं रहने दिया, अपने सारे सामाजिक दायित्व निभाए। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जिससे छोटे व्यापारी को भी बढ़ावा मिले और उनका व्यापार भी बढ़े। क्या तरीका है उस पर अपने व्यापार को बचाए रखने के लिए? जिसने आज लाखों करोड़ों रुपए की अपनी दुकानें ले रखी हैं, स्टाफ रखा हुआ है, और ऑनलाइन कंपनी वाले तो किराए के गोदाम लेते हैं और उसी से अपना जो है व्यापार अपना शुरू कर देते हैं। उनको कोई जगह भी नहीं खरीदते। यहाँ हमने महंगी महंगी दुकान लोगों ने किराए पे ले रखी हैं, तो वो कहाँ से खर्चा निकालेंगे? एक व्यापारी अपने साथ अपने कर्मचारी का भी घर चलाता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब आप व्यापार करते हैं तो इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, तो इन तरह के डिपार्टमेंट से भी किसी तरह की दिक्कतें आपको आती हैं? देखिए, वो दिक्कतें तो उतनी बड़ी हम सब अपना मैनेज कर लेते हैं अपना जैसे भी, लेकिन मुख्य रूप से बात तो है कि व्यापार ही नहीं है। जब व्यापार ही नहीं है तो हम करेंगे क्या? आज कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जिसने अपने यहाँ से कर्मचारी कम ना करे हों। बहुत से व्यापारी जो किराए पे दुकान लेके यहाँ कर रहे थे, उन्होंने दुकानें बंद कर दी। क्यों? इतना किराया कहाँ से देंगे? अपने कर्मचारी की तनख्वाह कहाँ से निकालेंगे? व्यापारी के सामने आज अपना रोजगार बचाने का संकट है। तो सरकार से हमारी उम्मीद है
और हम चाहते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, जैसे आप देखिए बजट आने वाला है, हम चाहते हैं कि कुछ बजट में इस प्रकार का हो कि छोटे व्यापारी को राहत मिले, कुछ टैक्स में राहत मिले, टैक्स कम हो। जैसे कि आप देखिए बहुत से जैसे चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में टैक्स ज़्यादा है, उसका रेट कम हो, टैक्स में राहत मिलनी चाहिए आपके सरकार की तरफ से। मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी जीएसटी है, जीएसटी में अगर कुछ वो संशोधन कर सकते हैं, कुछ अगर छोटे व्यापारियों को अगर कुछ राहत दे सकते हैं तो जीएसटी में देना चाहिए। बाकी जैसे अभी लॉकडाउन में धंधा बिल्कुल बंद था, छोटे दुकानदार बिल्कुल नीचे लेवल पे आ गए हैं, उनको उनके घर की रोजी रोटी की मतलब दिक्कत हो गई है। तो किस तरीके से सरकार उनको राहत पहुंचा सकते हैं, इसके लिए उनको काम करना चाहिए। तो देखिए हमारे साथ युवा व्यापारी भी मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे, सब एक तरफ ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, आप नॉर्मल व्यापार कर रहे हैं, तो क्या सोचा आगे, किस तरह से अपना भविष्य देखते हैं इस व्यापार में? जी, मेरा नाम है कुंवर प्रताप सिंह। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट जो है वो शॉपकीपर्स की इस टाइम पे मतलब ध्यान नहीं दे रही है। ऑनलाइन शॉपिंग पे ज़्यादा लोग जो हैं इस टाइम पे निर्भर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ये कर सकती है अपने साइड से कोई नई स्कीम लेकर आ सकती है ताकि जो न्यू जनरेशन है वो इस तरफ ध्यान दे और वो आगे चल के इस काम को प्रमोट करे। नहीं तो ये धीरे धीरे चल के जो अभी ऑलरेडी शॉपकीपर्स हैं ये चीज़ जो है ठप होती चली जाएगी, ऑनलाइन की तरफ ही सारे लोग भागेंगे। गवर्नमेंट अपने साइड से ये स्कीम्स ला सकती है, कुछ नई चीज़ें ला सकती है, कंसेशन दे सकती है शॉपकीपर्स को, ताकि जो है लोग आगे जो है इस चीज़ के लिए आगे बढ़े और शॉपकीपर्स ये प्रोफेशन को चूज़ करें फाइनली। आप एक युवा हैं, कितना भविष्य देखते हैं व्यापारी में अपना? एक व्यापार अगर आप खड़ा करना चाहते हैं तो आज के समय के हिसाब से कितना भविष्य देख रहे हैं? इस समय के हिसाब से देखा जाए तो कम है। अगर मैं पर्सनली अगर मुझे बिज़नेस करना होगा तो मैं ये होप करूँगा कि मैं शॉपकीपर बनने से बेहतर है मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऑनलाइन बिज़नेस करूँ, कि वो एक बेटर ऑप्शन है, मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ कम टाइम में, मुझे ये लगता है। तो होपफुली अभी आगे चल के गवर्नमेंट कुछ इस चीज़ के लिए काम करेगी और लोग जो हैं आगे चल के शॉपकीपिंग की तरफ भी ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे कि हाँ वो इस शॉप से ज़्यादा सामान परचेज़ करें, ऑफलाइन परचेज़ करें और इस प्रोफेशन को भी चूज़ करें। मैं राकेश मिश्रा हूँ, मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ और 3rd F में ही रहता हूँ और हम लोगों का 60 दुकानें निगम से मिली हुई हैं, उसमें हमारे व्यापारी भाई बैठे हुए हैं। वहाँ का एक एसोसिएशन है, उन्होंने नगर निगम से फुटपाथ पास कराया और हमारी पार्षद महोदय नीलम भारद्वाज जी जाके उस काम को हमारा रुकवा दिए। क्या वार्ड है? वार्ड नंबर एफ ब्लॉक है। हाँ, महागुन माल के सामने सिग्नेचर माल है। उन लोगों ने मिल के, माल वालों ने और पार्षद महोदया ने दोनों ने मिल के क्या करते हैं, वहाँ का फुटपाथ 5 फीट का हम लोगों ने नगर निगम से पास कराया जाके। उन्होंने रोका क्यों, क्या वजह है रोकने की? वो कह रहे हैं कि ये सारा हम ये सिग्नेचर माल को देंगे, वो पार्किंग बनाएंगे, सारी दुकानें तोड़वा देंगे और यहाँ पार्किंग बनवाएंगे। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप, क्या आपकी मांग है जो इस चीज़ को? हमें नगर निगम से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। वो नगर निगम वाले कह रहे हैं कि भाई आप सरकार से बात कीजिए, सरकार के लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। सारा सामान आके उन्होंने गिरा दिया है, सीमेंट ईंट सारा कुछ गिरा दिया है, बन भी रहा था। किसने गिराया था? नगर निगम से गिरा था, सरकार की तरफ से गिरा था। नगर निगम से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने 5 फीट का हमें वहाँ खुदाई भी कर दी, हर चीज़ बना भी रहे थे। फिर पार्षद महोदया उनके पति जी आए, उन्होंने काम रुकवा दिया। किस पार्टी से हैं? हम भाजपा नहीं, जो जिन्होंने काम रुकवाया है वो किस पार्टी से? वो भारतीय जनता पार्टी से। फिर भी रुकवा रहे हैं? हाँ, फिर भी रुकवा रहे हैं। तो उनका क्या फ़ायदा आपको लगता है कि अगर वो उसको बनवा दें? वो जाने कि वो व्यापारियों का क्यों उत्पीड़न कर रहे हैं। भाई 70 व्यापारी वहाँ, आज भी आप जाके देख लीजिए, 70 व्यापारी वहाँ काम कर रहे हैं, उन पे न ध्यान देके और ये फुटपाथ को रुकवा रहे हैं। और फुटपाथ अगर बन जाता है तो हमारी दुकान के सामने जो कार आके खड़ी होती है, 100 फीट की रोड है, अगर वो फुटपाथ नहीं बनेगा तो लोग दुकानों के सामने गाड़ियाँ एकदम सटा के खड़ी कर देते हैं, माल में जो आते हैं खरीदारी करने, और दुकान के सामने फिर उनसे होती है लड़ाई। अगर फुटपाथ बन जाएगा तो फुटपाथ के बाहर गाड़ी खड़ी करेंगे, हमें 5 फीट की जगह मिल जाएगी तो हमें हमारी दुकान में लोग आ जा सकते हैं। व्यापारी को यही खतरा है जी। मेरा नाम महावीर जिंदल है। व्यापारी को यही खतरा है, ऑनलाइन से ज़्यादा खतरा है जी, जिससे कि हमारी दुकानों पर ग्राहक आने बहुत कम हो गए हैं जी और व्यापार हमारा खतरे में है। इसके अलावा पुलिस सुरक्षा की बात की जाए तो वो किस तरह से देखते हैं? देखो जी, पुलिस सुरक्षा तो जो गाड़ियाँ घूमती है वो घूमती है जी, उसके अलावा मतलब इनका
यदि वहाँ पर गाड़ी खड़ी की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए, पुलिस प्रशासन से अगर इस मुद्दे पे बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन तो यही दो बातें कहता है कि एक आप लाइट जला के रखिए और सीसीटीवी लगाइए। ज़्यादातर व्यापारियों ने अपने खर्चे से लगा रखे हैं और लाइट भी लोग रात को बंद करने के बाद जलाते हैं, लेकिन इसमें पुलिस को अपना जो है रात को थोड़ा घूमने का जो है बढ़ाना पड़ेगा। आप देखिए, आपने अखबारों में कई बार सुना होगा कि देखा होगा कि चौकी से 100 मीटर 50 मीटर की दूर पे चोरी हो गई, तो वो भी एक मुद्दा है। और जो व्यापारी जिनका टर्नओवर ज़्यादा है या कैश का लेन देन है, सरकार या जिला प्रशासन को चाहिए कि उनको बंदूक के रिवॉल्वर के लाइसेंस दिए जाएं अपनी आत्मरक्षा के लिए। ये भी हमारी एक मांग है। तो देखिए, ये इनके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। एक महिला व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम जानते हुए जानना चाहेंगे कि किस तरह की आप मांग रखती हैं सरकार से कि आपको व्यापार करने में आसानी हो। मेरा नाम है शुभा सक्सेना और मेरा ब्यूटी पार्लर का काम था, जो आज हमारी शॉप बंद हो गई है क्योंकि हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिली, किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला और जनता अभी कोरोना के डर से आने को तैयार नहीं है शॉप पे, ठीक है ना। मगर गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि थोड़ा सीसीटीवी का मार्केट में वो लगाया जाए ताकि जो है लेडीज़ को आने जाने में आसानी हो। और थोड़ा शौचालय जो बनता है उसमें भी सीसीटीवी बाहर की ओर कि कौन गया अंदर कौन आया बाहर, इसका भी होना चाहिए थोड़ा लेडीज़ों के लिए। आप अक्सर सड़कों पर चलते होंगे और दुकान पे भी अपना काम करते हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिनसे हमेशा रूबरू होते हैं, वो समस्याएं भी जानना चाहिए। खैर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हमारा ब्यूटी पार्लर तो बहुत बड़ी बड़ी समस्या तो नहीं है, मगर फिर भी है तो है ही। सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी मेन है, मेन थे। और भी व्यापारी मौजूद है हमारे साथ। सर, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम मोती जिंदल है जी। मेरा वहाँ यहाँ पे वैशाली में स्वीट्स की दुकान है। 17-18 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन लॉकडाउन के बाद मार्केट में इतना मंदा कि आप सोच भी नहीं सकते। लॉकडाउन से बाहर हमने मार्केट को कैसे निकाला ये हम ही जान सकते हैं। हमने खूब डीएम साहब के ऑफिस में जा के रिक्वेस्ट की है, बड़ी मुश्किल से पटरी पे लेके आए हैं व्यापार को। उसके बावजूद भी व्यापार अभी 50 पैसे के लगभग है, मार्केट में से ज़्यादा नहीं है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन को बढ़ावा ना दे के छोटे व्यापारी पे ध्यान दे। छोटा व्यापारी तभी उठ पाएगा जब ये ऑनलाइन का धंधा बंद होगा। डीएम साहब को किस तरह के ज्ञापन आपने दिए हैं, किस तरह से अपनी समस्याओं को बताया? डीएम साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हम कम से कम भी 8-10 बार डीएम साहब से मिले हैं। डीएम साहब बाय नेचर बहुत बढ़िया हैं हमारे गाज़ियाबाद के। उन्होंने हमारे खूब सपोर्ट किया है लॉकडाउन के दौरान। उन्होंने जब भी हम गए हैं उन्होंने बिल्कुल इज्जत से हमें अंदर बैठाया है, बातों को समझाया है और हमें रिलैक्स भी दिया है। धीरे धीरे पहले 3 दिन दुकान खुली हफ्ते में, फिर 5 दिन खुली, फिर 6 दिन खुली, फिर टाइमिंग बढ़ाया। तो हर जगह उन्होंने हमारा सपोर्ट किया है डीएम साहब ने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बावजूद भी अभी मार्केट में इतना काम धंधा नहीं है, थोड़ा और समय लगेगा, धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगी। लेकिन ऑनलाइन का जब काम कम होगा तभी छोटा व्यापारी उठ पाएगा। आज के इस ऑनलाइन के दौर में आप सरकार से किस तरह की उम्मीद रखते हैं कि ऑनलाइन को किस तरह से पीछे किया जाए और आपको छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाया जाए? क्या आपने भी कोई स्कीम ऐसी सोची है कि जो इससे कि आपको लगे कि आप सरकार आपकी बातों पर विचार करें? नहीं, ऑनलाइन के मामले में तो सरकार ही कुछ कर सकती है, व्यापारी कुछ नहीं कर सकता। व्यापारी कोई एडवाइस इसके बारे में नहीं दे सकता, ना ही कोई इससे कोई सलूशन निकलेगा। सरकार को ही इसके ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी। धीरे धीरे छोटे व्यापारी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। अदरवाइज तो ऑनलाइन की वजह से छोटा व्यापारी मरता हुआ ही जा रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी। कि प्रशासन से कई बार हमें सहयोग भी मिलता है और विरोध भी मिलता है। जैसा अभी लॉकडाउन चल रहा था तो हमारे जो व्यापारी हैं, कपड़े वाले व्यापारी हैं और अदर जो काम कर रहे हैं, सिर्फ ग्रॉसरी को छोड़ करके या डेली नीड वाली जो हमारे प्रोडक्ट हैं उन्हें छोड़ करके बाकी सब त्रस्त रहे। पुलिसिंग को लेकर किस तरह की समस्या आती है? पुलिस में हमारे एसएसपी महोदय हमारा बहुत सहयोग करते हैं। इंस्पेक्टर अभी नए आए हैं, उनसे हमारी मुलाकात नहीं है। अदरवाइज़ पहले जो अजय सिंह जी थे उनसे काफ़ी अच्छा सहयोग मिला, बीच बीच में हमें समय समय पे उनका सहयोग मिलता रहा। हमारे यहाँ छोटा क्राइम पहले ज़्यादा था, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, या कोई शॉप में आया बंदा, 10 लोग एक साथ आए और
व्यापारी के साथ कोई घटना करके निकल गए, उन चीज़ों पे भी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। हम ये नहीं कह सकते 100% अभी सिक्योरिटी है, ऐसा नहीं है, परंतु वो है कि थोड़ा कंट्रोल आया है। ज़रूरत है पुलिस को थोड़ा और अपनी तरफ से पुलिसिंग सही करने की। पुलिस को अपना थोड़ा सा रूटीन वर्क छोड़ करके जो वो अपना लगे रहते हैं पेपर वर्क में, उसमें कोई और लोग, कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके वो अपनी गश्त बढ़ाएं और व्यापारी से जो सहयोग बनता है, जैसे कि अभी उन्होंने हमसे कहा कि अपने शॉप के बाहर आप CCTV कैमराज लगाइए, तो मैंने अपने यहाँ लगवाएं, अपनी सोसाइटी के बाहर भी लगवाए हैं, बल्कि मेरा घर मेन रोड पे है तो मैंने वहाँ पे भी लगाए हैं। लेकिन हमारे कैमरा लगाने से सरकार का सिर्फ कैमरे का फंड बच सकता है, अदरवाइज़ अगर वो कहें कि हम उसे टैकल करें, वो हम नहीं कर सकते, वो पुलिस को ही करना होगा, क्योंकि पुलिस से ही लोग झिझकते हैं। कोई क्राइम करने वाला अगर पुलिस वाला अगर निकल जाए तो वर्दी देख करके ही क्राइम करने की क्षमता नहीं रखता। व्यापारी साहिबाबाद विधानसभा का संरक्षक भी हूँ और वैसे निगम पार्षद भी बीजेपी से। अभी कुछ बात निकल के आई है, इसमें ऑनलाइन शॉपिंग वाली बात है। ऑनलाइन शॉपिंग से मैं मानता हूँ कि बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की कुछ मजबूरी भी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है और हमें पूरे वर्ल्ड के साथ साथ जो है चलना पड़ेगा। लेकिन कुछ कमियाँ हैं, जैसे बताया कि उसमें नकली माल मिलता है, तो हमें चाहिए गवर्नमेंट को नकली माल ना बिके और जो लोकल दुकानदार रेट बेचता है वही ऑनलाइन शॉपिंग बेचे, तो कम से कम दोनों में जो है बराबरी रहे और छोटा जो है दुकानदार वो उस चीज़ से इफेक्टेड ना हो। जैसे इसकी इच्छा होगा ऑनलाइन लेगा, इसकी इच्छा हो आपको ऑफलाइन लेगा। दूसरी बात निकल के आई थी आपका पुलिस की। जहाँ तक मेरा मानना है, कौशाम्बी थाना बनने के बाद पेट्रोलिंग बढ़ी है और यहाँ पर क्राइम भी कम हुआ है। पहले क्राइम बहुत ज़्यादा होता था, अभी क्राइम ऐसे रुका नहीं है, लेकिन काफ़ी कम हुआ है। तो समस्या है व्यापारियों की, समय समय पर दूर भी होती हैं। अभी एक ने कहा था कि भाई इनकी मतलब जैसे मेरा भी एक मतलब मोटा काम है, तो उन लोगों को बहुत जल्दी हथियार मिले ताकि सुरक्षा उनके मन में लगे कि हमें कि हम खुद भी सुरक्षित हैं। आने वाले समय में बहुत मतलब बदलाव आया है। एक और चीज़ निकल के आई है व्यापारियों की, जो अच्छा काम हुआ है सरकार ने कहा है कि 10 लाख तक जिनके पास GST है उन्हें 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने दिया है, पहले कभी नहीं था। मैं मानता हूँ कुछ कमियाँ हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमियों में सुधार भी हो रहा है। और पिछले 3 साल में जब से योगी जी सरकार बनी है, यूपी के अंदर व्यापारियों में एक बड़ा बदलाव आया है। कोरोना काल था, लोग कोरोना काल से अभी भी लोग पीड़ित हैं, क्योंकि अभी काफ़ी IT सेक्टर वाले जॉब में जा नहीं रहे हैं, काम में कमी आई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा मानना है कि व्यापार में सुधार भी होगा और जो समस्याएं हैं व्यापारियों की दूर भी होंगी। समस्याएं आती भी जाती भी रहती हैं, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा दूर भी हुई हैं। व्यापारियों की चिंता भी है, वो चिंता एक सवाल अक्सर यहाँ पर ये होता है, इंदिरापुरम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चैन स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है, CCTV की बहुत ज़्यादा यहाँ पर मांग है, तो उसको लेकर अभी तक काम क्यों शुरू नहीं हुआ है? मैंने बताया ना कि हमने भी काफ़ी लोगों से अपील करी है कि जो लोग सक्षम हैं वो लगाएं। छोटे दुकानदार तो देखो कैमरा लगा नहीं पाएंगे, लेकिन बड़े दुकानदार उन्होंने लगाया भी है और क्राइम उससे रुका भी है। ये अपनी सेफ्टी के लिए भी है। आप अगर CCTV लगाएंगे तो मान लो कल को भी क्राइम दुकान के अंदर भी हो रहा है ना, वो भी रुकेगा। तो सक्षम दुकानदार मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो अपने यहाँ कैमरा लगाएं। मेरे सामने ये पहले समस्या आई भी थी, जो पहले यहाँ से SO से अजय थे, उनके सामने बात रखी थी, उन लोगों को रोका भी गया था, कुछ लोगों को मतलब ट्रेस भी किया गया था। लेकिन अभी कोई ऐसी बात आती है तो मुझसे आगे मिलने बताई है, मैं जाके SO से मिलूंगा, वो नहीं करता तो CO से मिलूंगा। कम से कम व्यापारी इस बारे में मतलब बताया ना कि समस्या आ रही है, मुझे जानकारी मिली है, मैं पूछूंगा। उसके बाद अगली मीटिंग हम जो SHO से रखेंगे कि भाई कुछ लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग रुके। एक पुलिसकर्मी का नाम अक्सर लिया गया है यहाँ पर, अभी हमने जब बात की अशोक उपाध्याय, तो उनके चौकी इंचार्ज बताए गए यूपी गेट के, तो उनको लेकर क्या अब आगे कार्रवाई होगी? क्या किस तरह से आप अपनी तरफ से शिकायत रखेंगे? मैंने उनकी शिकायत वैसे SSP को कर रखी है। कुछ काम गलत कामों में वो लिप्त रहते हैं और कायदे में वो पूरी तरह से मतलब पुलिसिंग भी नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से जो होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, गलत है। मेरा मानना है कि SSP इसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, ये गाज़ियाबाद के वैशाली के व्यापारी थे जिनकी समस्याएं यहाँ पर हैं, पुलिसिंग को लेकर समस्याएं हैं, इसके अलावा बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, अवैध उगाई को लेकर समस्याएं हैं, बिजली के मीटर के बिल को लेकर समस्याएं हैं। ये वो समस्याएं हैं जो अक्सर हम आम जनता से तो सुनते हैं, लेकिन जब व्यापारियों की बात आती है तो सिर्फ इनसे अपना चूल्हा जलाने की बात करते हैं या फिर राजनीति चमकाने की बात करते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। गाज़ियाबाद से जितेंद्र गौतम, लोकल वोकल।